Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, ये लाइन मैं बार बार हमेशा सुनती हूँ कि मैम 5D में यूनियन हो चुका है पर 3D में अब तक नहीं हुआ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे हम हमारा इनर वर्क करते जाते हैं, मिरर एक्सरसाइज करते हैं, एक एक इशू को पकड़ने लगते हैं हमारे और उस पे काम करने लगते हैं, राइट। तो वैसे वैसे आप अपने इनर यूनियन को फ़ील करने लगते हैं, यानी कि आपको उनका प्रेजेंस महसूस होता है। कभी कभी टच, आवाज़ भी किन 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 लोगों को महसूस होती है, या फिर सपने में, ड्रीम्स में आना। तो इस तरह की बातें फिर आपके लिए आम हो जाती है। आपको फिर ऐसे लगता है कि दिन भर वो मेरे साथ ही है, मैं उससे बातें करती हूँ, है ना। तो ये सारी हुई 5D की बातें, राइट। इसके भी आगे जाके आप ड्रीम्स में इंटीमेसी फ़ील करते हैं उनके साथ, राइट। और वो सब आपको रियल लगता है। रियल मतलब इतना रियल कि कि जैसे कि 3D में ही घटित हुआ हो, है ना। तो ये सारी सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप बोलते हैं कि 5D में यूनियन हो चुका है बट 3D में नहीं हुआ। तो इसके पीछे अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न यही है कि कहीं न कहीं आपके मन में कुछ डर है या फिर किसी प्रकार का डाउट है। एक तो आपने इस जर्नी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। आप इस जर्नी को एक्सपोज़ करने के लिए डरते हैं, है ना? या फिर आपको कहीं न कहीं ये डर है कि शायद यूनियन नहीं हो सकती, या फिर हमारी एक सोल सिस्टर है, उनका ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। उनको इस तरह का डर है कि मैरिज तो होगी बट उसके बाद शायद डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का डर है। देन आपको लगता है शायद हम इस जन्म में मिले ही ना, हम अगले जन्म में मिलें। या फिर 3D की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप दोनों की सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो, कि वो आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड हैं, राइट। आपके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो ऐसी सारी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे हो सकता है, राइट। तो ये भी डाउट होगा। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियोज़ हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपके मन में कौन-सा सिनेरियो चल रहा है। अभी ये सिनेरियो देखना, यानी कि किस तरह का डाउट है या फिर किस तरह का डर है, ये देखना इज़ नॉट अ ईज़ी थिंग। क्योंकि एक साइड में आप इनर वर्क भी कर रहे हैं, राइट, खुद पे काम भी कर रहे हैं, मिरर वर्क से अपने इश्यूज़ को देख रहे हैं, उनको हील भी कर रहे हैं, राइट। बट ये जो छोटे-छोटे डाउट्स और फ़ियर होते हैं ना, यही ब्लॉकेज बन रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपका पूरी तरह से डिवाइन पे भरोसा नहीं है कि ये डिवाइन लव है, ये गॉड ने बनाया है और ये जर्नी गॉड की जर्नी है। इस पे आप कहीं न कहीं डाउट कर रहे हैं। मतलब द्विधा मनस्थिति जो होती है, उस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको ये भी लगता हो कि यूनियन होगा या फिर हाँ, गॉड हमारे साथ है, गॉड सब कराएँगे, ऐसा ये विश्वास भी है। बट कहीं न कहीं आपको ये डाउट भी मन में आ ही जाता है, या फिर फ़ियर आ जाता है कि यार, अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो? अगले जन्म में अगर हो तो? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये द्विधा मनस्थिति ना हमें हमारे मैनिफेस्टेशन तक पहुँचने नहीं देती। ये सिर्फ़ यूनियन के केस में ही नहीं, आप किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन, इवन आपका मनी मैनिफेस्टेशन भी हो या फिर छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ़ की आप जो विश कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में जहाँ पे आपकी द्विधा मनस्थिति आती है, वहाँ वो चीज़ें रियलिटी में उतरती ही नहीं हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपका जो भी 5D लेवल पे आप महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस किया है यूनियन, वो रियल नहीं है। डेफ़िनेटली वो रियल है, ठीक है? बट अलोंग विथ क्या है, आपने कुछ डाउट्स और फ़ियर्स भी पकड़ के रखे हैं। अभी किसी-किसी के फ़ियर्स ये पास्ट लाइफ़्स से भी चलते आ रहे होते हैं, तो हर कोई अपने-अपने हिसाब से इन सब को टैकल कर पाता है कि ये किस तरह का फ़ियर है। तो आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले देखिए कि किस तरह के ये फ़ियर्स हैं। आपको कहाँ पे फ़ियर है या फिर कहाँ पे डाउट है, वो देखिए। और जब भी इस तरह का फ़ियर मन में आता है या फिर डाउट आता है, उसको पकड़िए, उससे भागिए मत। क्योंकि
ये जर्नी ही ऐसी है कि हमारी किसी भी फीलिंग से भागना नहीं है, उसको फेस करना है और उसको देखना है कि ये क्यों है। और इसके लिए हमें हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके आप अपने इनर चाइल्ड को ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा ये डर तुम्हें किस वजह से है, इसका रीज़न क्या है। तो वो आपको आंसर दे पाएगी या दे पाएगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, इसको फेस कर पाएंगे, इसको हील कर पाएंगे। ठीक है। और इसके लिए फिर आप मिरर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, राइट। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों के जहन में बैठी पड़ी है कि ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, राइट। ये मतलब अ, बहुत इसके लिए कष्ट लेने पड़ते हैं, बहुत काम करना पड़ता है खुद पे, और इस तरह की चीज़ें, तो ये बिलीफ सिस्टम भी निकाल दीजिए। ठीक है। इट्स अ जर्नी ऑफ गॉड, ये गॉड की जर्नी है, ये गॉड का ट्रुथ है। तो ये बहुत ईजी है। गॉड तो इजीली बैठे हैं हमें देने के लिए, बस हमें कमिटेड रहना है उस चीज़ के लिए। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप फुल्ली कमिटेड नहीं है अपनी जर्नी में या फिर आपके ट्विन के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी और के साथ रह रहे हैं, राइट, या फिर रोमांटिकली किसी और के बारे में आप सोचते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे आप किसी और के रिगार्डिंग आपको रोमांटिक थॉट आते हैं। ठीक है। तो इनको भी आपको हील करना है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ सरेंडर आपके ट्विन के प्रति ही होना चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक पे मैं डिटेल में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि किस तरह से इस तरह के ब्लॉकेजेस से आप बाहर आ सकते हैं। हुँ? ताकि आप पूरी तरह से अपने ट्विन के साथ ही कमिटेड रहें। ठीक है। तो खुद पे ऑनेस्टली काम करते रहिए, खुद की फीलिंग्स को देखना स्टार्ट करिए, वो आपको क्या कहना चाह रही है, क्या हील करने की ज़रूरत है, रूट कॉज कहाँ पे हैं, ये ढूंढने की कोशिश करिए। और इसके लिए सेल्फ लव करिए, मिरर वर्क करिए। ठीक है। अपने इनर चाइल्ड से जुड़िए। अगर आप मिरर वर्क मुझसे लेना चाहते हैं, जो कि रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से, एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।